देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा लहराते हुए मुंबई में दाखिल हो गए। 9 तारीख के दिन से आप लोगों को झंडे दे दिए जाएंगे। 9 तारीख से आपको अपने गाड़ियों के ऊपर झंडे लगा देना है। आपको झंडा भी दिया जाएगा, डंडा भी दिया जाएगा और उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं तार भी दिया जाएगा। गाड़ी नंबर भी दे जाएंगे, सब दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा, सब दिया जाएगा और सब पे नजर भी रखी जाएगी उससे। और आपको ये पता ही नहीं है कि औरंगाबाद की गाड़ियों को एक अलग नंबर दिया जाएगा तो जालना की गाड़ियों को अलग नंबर और अलग रंग भी दिया जाएगा उसमें, ताकि हम गाड़ी का नंबर देखते ही, रंग देखते ही समझ जाए कि ये कहां की गाड़ी है करके। तो 9 तारीख से दिन जितने गाड़ियां जाने वाले हैं वो गाड़ियों को झंडे दे दिए जाएंगे। 9 तारीख 10 तारीख को शहर के अंदर जब गाड़ी घूमेगी तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी हमारे साथ चलने वाली है। तो 9 तारीख के दिन से ये काम। अब कौन से रूट से हम जाना है? अब इतना बड़ा काफिला जब जाएगा गाड़ियों का, तो अगर मुंबई पहुंचने के लिए 8 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, तो हमको कम से कम एक 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा इसके अंदर काउंट करना है। क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां जब जाएगी तो हमको अपना भी एक स्पीड के हिसाब से, हमको डिसिप्लिन के हिसाब से, शेख अहमद साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि हम इसमें ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से कल हमारे ऊपर उंगलियां उठे और जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे झुकाना पड़े। एक अच्छे काम के लिए जा रहे, एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एक लाइन के अंदर फॉलो करते हुए जाना है। हमने ये तय किया है कि औरंगाबाद से जितनी भी गाड़ियां जाएगी उसमें औरंगाबाद के तो रहेंगे, लेकिन कई ऐसे जिलों की गाड़ियां हैं जो हमारे साथ ही चलना चाह रहे हैं। अब वो एक रात पहले यहां पर आ जाएंगे। जितने भी बाहर की गाड़ियां हैं वो सभी गाड़ियों को हम आमखास मैदान के अंदर पार्क करवा देंगे। रात में उनके रहने का इंतजाम हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब गफ्फार कादरी साहब ने कहा है कि उनके जितने स्कूल्स है उसका इस्तेमाल कर ले। तो बाहर के जितने भी लोग आएंगे उनको इंशाल्लाह हम मौलाना आजाद स्कूल के अंदर रखेंगे। उनके रात के खाने का इंतजाम वहीं पे किया जाएगा, उनके सोने का इंतजाम वहीं पे किया जाएगा। दूसरे दिन सभी फजर की नमाज पढ़ेंगे और हम सब जितनी गाड़ियां हैं सब आमखास मैदान के अंदर एक सिस्टम के तहत उसको है तो पहले पार्क किया जाएगा और पार्किंग के हिसाब से फिर आपको गाड़ियां निकाल के हम वाया पुणे जाना चाह रहे हैं। यहां से क्योंकि नासिक धुलिया से जितनी गाड़ियां आ रही है वो गाड़ियां जो यवतमाल, अकोला, अमरावती की भी जो गाड़ियां आ रही है वो उन्हीं की तरफ से आ रही है। तो एक काफिला उनका वहां से निकलेगा और हम लोग वाया पूना से होते हुए जाएंगे। सुबह का नाश्ता आपको अपने घर से करके आना है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके खाने का इंतजाम वहां पे रहेगा और रास्ते में हम 2 लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहां पर खाने का इंतजाम किया जाएगा, सभी लोगों के लिए चाय का इंतजाम किया जाएगा। ये इसके लिए जो कमेटी है वो उसके ऊपर काम कर रही है। तो हम वहां से निकल के जाएंगे। जैसा समीर ने एक बात बताया है कि गाड़ियों में मैकेनिक होना भी जरूरी है, तो हम साथ में कुछ मैकेनिक्स को भी ले। ऐसा नहीं है कि समीर ने ले लिया है मैकेनिक्स, अपने पास के भी कोई जान पहचान वाले जितने भी है, जैसा पंक्चर का एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, हमारा यह है
कि खुदा न करे किसी की एक गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, तो हम उसको वहां पर अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे, हम उसको साथ ले जाना चाहेंगे। और साथ लेके जाने का मतलब यह है कि हम जो भी, उसकी गाड़ी अगर पंक्चर हुई है, उसकी गाड़ी अगर खराब हुई है, तो फौरन उसके ऊपर काम करके, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं तो इतने उससे आया हूं, किसी ना किसी वजह से अगर रुक गया है तो फौरन उसकी गाड़ी के ऊपर जो भी अटेंड किया जा सकता है। लेकिन शेख अहमद साहब की बात से मैं सहमत हूं कि कोई गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगी। हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है और आपके आगे कोई मारुति चल रही है या कोई एक छोटी गाड़ी चल रही है, आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको पीछे छोड़ के मैं आगे निकल जाता हूं करके। ये चीज का ख्याल रखा जाएगा। झंडे जितने भी है वो झंडे हर एक को सेम साइज के झंडे दिए जाएंगे। कुछ झंडे जो है वो बड़े साइज के बनाए जाएंगे ताकि कन्नड़ का तालुका अध्यक्ष कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा है, वो हम इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि जिसके गाड़ी के ऊपर बड़ा झंडा लगा हुआ है वो उस इलाके का जिम्मेदार है। शारिक साहब के ऊपर, समीर साहब के ऊपर जो झंडे रहेंगे, हमको एक आइडिया रहेगी कि ये उस इलाके का जिम्मेदार है करके। हमारे साथ हम अपने तरफ से हमारी जो 3 एम्बुलेंसेस चलती है, इंशाल्लाह वो तीनों एम्बुलेंसेस हम साथ में लेकर जाएंगे। हम 9 तारीख के दिन हमारा फाइनल जो प्रोग्राम है कि मुंबई में हमको कहाँ पे मिलना है, कहाँ हमको जाना है, सभा कहाँ पे होने वाली है। अभी आपको एक बात ये बता देता हूं कि बहुत ताकत, बहुत कोशिशें हो रही है कि हम मुंबई तक नहीं आना। वो कोशिश उनकी तरफ से हो रही है जो नहीं चाहते कि हम आके उनसे कुछ सवाल करें। तो वो जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं आना, मैं उससे दुगनी कोशिश करने वाला हूं कि हम वहां पर आना, और हर कीमत पे जाना है, हर कीमत के ऊपर जाना है। लेकिन आपकी यह जिम्मेदारी रहेगी कि जिस जिम्मेदारी के साथ हम आपको लेकर जा रहे हैं, कल मेरा और असद साहब का सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठे। वहां जाने के बाद जो भी प्रोग्राम रहेगा, जैसा भी प्रोग्राम रहेगा, ये हम 9 तारीख के दिन या 10 तारीख के दिन बताएंगे। तय ये है कि मुंबई पहुंचना है। अब हम आपको बांद्रा लेके जाएंगे या माहिम लेके जाएंगे या भिवंडी लेके जाएंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि हम जब बोल रहे हैं कि हम इस इलाके के अंदर आने वाले हैं, यहां पर हमारी सभा, तो पूरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता वहां पर जाके हमारे 3 ऐसे वेन्यूज जो है वो कैंसिल करने लगाए उन्होंने। वहां पे उनके नेता जाके वहां पर बैठे और बैठकर ये ऐलान किए, वहां पे उसको बताया गया कि अगर तुमने इसका दिए तो हम तुम्हारा पूरा निकालेंगे करके। तो वहां के जितने भी ओपन ग्राउंड्स है या हॉल्स है, सबको है तो ये डराया धमकाया जा रहा है कि तुमने इस प्रोग्राम के लिए जगह नहीं देना है करके। अब वो कितने होशियार है, उनको 11 तारीख को समझ में आएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं करके, और हम कितने होशियार है उनका उसका भी एहसास हो जाएगा। एक तो ये है कि रास्ते में हमें 2-4 टोल मिलेंगे। हम गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा उसको टोल नहीं देना है। तो आप लोगों ने किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, नहीं तो फौरन हसीना चढ़ जाएगा, अच्छा मेरे से ले रहा है टोल। तो वो सब हम करेंगे। टोल का भी ये इंतजाम किया जाएगा। बस ये है कि अगले 2-3 दिन आप लोगों को झंडे, जब हम बोल रहे हैं वो झंडे इस वजह से बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी पे झंडा देखकर हो सकता है कि वो जो सवाल कर रहा है आपसे क्यों जा रहे हैं करके, उसका भी दिल में आ जाए कि चलो मैं भी चलता हूं करके। तो एक माहौल बना लीजिएगा। आपको झंडे के साथ गाड़ी के पीछे एक पोस्टर लगाना है, वो पोस्टर भी हम बना रहे हैं।
जिसके ऊपर हम सिर्फ 2 मुद्दे लिख रहे हैं। एक तो यह है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, और दूसरा यह है कि वक्फ का प्रोटेक्शन, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़। ये हमारे 2 मुद्दे हैं। बाकी और भी जो मुद्दे जो गवर्नमेंट को देने का है वो इतने यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, और उसके ऊपर हम किसी की कोई तस्वीर नहीं लगा रहे हैं। हम एक पोस्टर बना रहे हैं और उसके बाजू जो स्टिकर रहेगा वो आपकी गाड़ी का नंबर का स्टिकर रहेगा। तो ये हमारी तरफ से तैयारियां हैं। बस आप लोगों को जैसा 2019 शहर की वो रात, जब रात भर जागे थे, सुबह जाना है काउंटिंग के लिए, तो वैसा ही समझ के हम ये समझ के चलिएगा कि हम किसी भी सूरत में हम 7 बजे यहां से कूच कर जाएंगे। 6:15 बजे यहां पर फजर जामा मस्जिद में पढ़ेंगे और यहां से पूरी तैयारियां करके मैक्स टू मैक्स हम 7 बजे यहां से निकल जाए। अब ये कितनी तकलीफ का मामला है। सुबह गाड़ी में सो जाना भाई, लेकिन चलना तो ये है कोशिश ये रहेगी कि एक तो अगर बड़े गाड़ियों की अगर जरूरत रहती है, अगर कोई बच्चे रह जाते हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मुझे आना है लेकिन उनके लिए गाड़ी नहीं है, तो एक 2-4 गाड़ियों का वैसा भी इंतजाम किया जाए जिसके अंदर बड़ी गाड़ियों को भी रख के जो बच्चे गाड़ी के अंदर एडजस्ट नहीं होते हैं वो इंशाल्लाह उनको दूसरी बड़ी गाड़ियों के अंदर भी एडजस्ट करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बस मेरा आप लोगों से इतना ही इल्तिजा है कि हो सकता है कि अलग अलग तरह के बयान आए किसी से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आप ये समझ लेना कि हम मुंबई आज जाने वाले हैं। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुहिम को कामयाब बनाइएगा, क्योंकि अब रिजर्वेशन का जो मामला है, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, हमारे वक्फ की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है, उसे देखते हुए अगर इसकी लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो शायद आगे कौन लड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने ये मौका दिया है कि चलिए, लोग कहेंगे कि साहब ये मजलिस का प्रोग्राम है, अब मजलिस करेगी क्या कि मजलिस पूरे महाराष्ट्र में अगर एक ही मुसलमान MP चुनकर आया है तो आपको हमारे साथ ही चलना है। अगर आपके चुन के आए होते तो हम कार्यकर्ता बन के आपके पीछे आए होते उसमें, लेकिन अब ये सबको साथ में लेकर चलना है। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और मुख्तसर से आप सभी लोगों से, ख़ासतौर से हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, या आप में से जो भी इसको और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए जो भी अपनी राय मशवरा देना चाहता है वो दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर